हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 और ये आपका एमसीक्यू है, बट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी एंड कौन सी यहाँ पे फॉल्स होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या कहा है इसने, देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर सब ग्रुप जी ऑफ क्यू प्लस, यहाँ पे अंडर एडिशन की इसने बात की है। एंड हमें पता है कि जो क्यू होता है हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है, सच दैट क्यू बाई जी यानी कि कोशेंट ग्रुप इज ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, इसने क्या कहा है कि यहाँ पे हमें एक ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा जी, जहाँ पे जो कोशेंट ग्रुप है क्यू बाई जी ये एक फाइनाइट ग्रुप होगा, है ना। नेक्स्ट इज देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप जी ऑफ क्यू प्लस सच दैट क्यू बाई जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो ये फर्स्ट वाली है ये देख लेते हैं। हम यहाँ पे सपोज करके चल लेते हैं कि जो क्यू बाई जी है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है ना। हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ क्यू बाई जी इज एन। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये फाइनाइट है। तो हम फिर देखेंगे क्या यहाँ पे हमें एक ऐसा जी प्रॉपर सब ग्रुप हमें यहाँ पे मिलेगा या फिर नहीं, है ना। अब देखिए जो जी है यहाँ पे क्या है जी, और हम यहाँ पे ले लेते हैं जी इज ए सब ग्रुप ऑफ क्यू। ठीक है, ये आप मान के चलिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्यू बाई जी है, क्यू बाई जी कोशेंट ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, कोशेंट ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इज ए प्लस जी एंड सच दैट ए कहाँ से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू क्यू, है ना। ए बिलोंग्स टू क्यू एंड क्यू यहाँ पे क्या है, अबेलियन ग्रुप है। और हमारे पास रिजल्ट होता है यहाँ पे देखिए एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, है ना। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो क्यू है हमारे पास क्या है, अबेलियन है। तो जो सब ग्रुप्स होंगे क्यू के वो हमारे पास क्या होंगे, अबेलियन हो जाए, नॉर्मल हो जाएंगे। अब उसके बाद जो सेकंड रिजल्ट है, क्यू इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन क्यू बाई जी ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो क्यू है ये हमारे पास अबेलियन है, क्यू इज अबेलियन ग्रुप। दिस implies every subgroup of Q is normal, है ना, is normal. Then this implies, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, is quotient group. ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q बाई जी इज ए ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, Q बाई जी को हमने जो नोटेशन दी है एंड हम यहाँ पे मान के चले हैं कि ऑर्डर जो होगा Q बाई जी का वो हम यहाँ पे n मान के चले हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज a प्लस जी रेज टू द पावर n इज जी, और ये g हमारे पास क्या है, इज आइडेंटिटी एंड फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है a प्लस जी रेज टू द पावर n, जो q है हमें अंडर एडिशन गिवन है, तो a प्लस जी का मतलब यहाँ पे पावर n है, तो n टाइम्स यहाँ पे क्या किया गया है, a प्लस जी को ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन ए प्लस जी इज इक्वल टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। एंड यहाँ से हमारे पास आएगा इफ एंड ओनली इफ एन ए बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। एंड यहाँ से आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ एन क्यू इज ए सबसेट ऑफ जी। ओके, और यहाँ पे ये जो एन क्यू है ये हमारे पास क्या है, इज एन क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल नंबर आ जाएगा। क्यू इज इक्वल टू एन क्यू इज ए सबसेट ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ क्यू, और यहाँ से हमारे पास आ गया क्यू इज इक्वल टू जी। यानी कि अगर हम क्यू बाई जी को अगर हम फाइनाइट लेके चलेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मिलेगा, जी और क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। एंड ऐसे ही जो सेकंड है ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है, देयर एग्जिस्ट, यानी कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता जिस केस में कोशेंट ग्रुप क्या हो, आइसोमॉर्फिक हो जेड प्लस के। तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू सो मच।